इन सूरज आँखों में कुछ ख्वाब चमकते हैं, रास्ता कठिन है तो क्या है पान मसाला। अबे लड़की गिरी है और तू इसको पान मसाला दे रहा है। अबे पहले पूछ तो ले कहीं चोट लगी है कि नहीं लगी है, और फिर चोट लगने पर पेन किलर पान मसाला पेन किलर का काम करता है। कुछ भी हो सकता है यार। हाँ तो भैया एडवर्टाइजमेंट एक ऐसी पॉलिसी जो तुमको रातों रात कौवे से बगला बना दे, एक ऐसी पॉलिसी जो माउंटेन का मोते पीकर तुम्हारे अंदर का रैम्बो जगा दे, एक ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ परफ्यूम से फारिग लौंडों को लड़कियां दिला दे। बिल्कुल सही कह रहा है। तो ऐसे ही कुछ पाकिस्तानी टीवी एड्स लेके आया है तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए, लेकिन 10 कुल्लेमर दे दूं, वीडियो को देखना सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वरना इंटरनल आर्गन हो जाएंगे खराब और कमेंट बॉक्स यूज करोगे हगने के लिए। तो बना देर किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस एड में आप देखेंगे कि एक लड़की जिसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है वो एक लड़के से हेल्प मांगती है। क्या मसला है? टायर पंचर हो गया है और जैक है नहीं। नो प्रॉब्लम, टायर चेंज करें। अरे अरे मेरे बाहुबली टायर चेंज करने के लिए पूरी गाड़ी उठा डाली, लेकिन गाड़ी को देखते तो लग रहा है कि बहन की गाड़ी का तो कोई टायर पंचर ही नहीं है। थैंक यू। थैंक्स कहना है तो सलेमान दवाखाना को कहें, जिनके इलाज से मेरे जिस्म में फुर्ती और तवानाई है और मैं भरपूर सेहतमंद जिंदगी गुजार रहा हूँ। थैंक यू सुलेमान दवाखाना। अबे ओ इलाज से बने हुए बेकसर एक बात तो बता, अभी लड़की तेरे को आई लो यू बोलती है तब भी तो यही बोलता मुझे आई लो यू मत बोलो, बोलना है तो सुलेमान दवाखाना को बोलो क्योंकि पहले था मैं चूसा हुआ आम, उनके इलाज के बाद बन गया सस्ता सलमान खान। और भाई ये काम तो सुहागरात वाले दिन मत करना है वरना भाइयों समझ जाना। और भाई अभी तो शुरुआत है क्योंकि नेक्स्ट एड में अब देखोगे कि कुछ गुंडे एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। तभी ये बंदा आराम से गुंडों को हाथ देता है और गुंडे रुक भी जाते हैं, लगता है बहुत शरीफ है। फिर ये बंदा मस्त से कोल्ड ड्रिंक खोलता है और पीता है, इसके बाद गुंडों से फाइट शुरू करता है। भाई यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अपने आप को हारता हुआ देखकर इन गुंडों का सरदार यानी कि ये गंजा ट्रेन के ब्रेक्स को तोड़ देता है, जिससे ट्रेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और उसके बाद जो होता है इसे देखने के बाद हमारा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ये क्या बकवास है? इस बंदे ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ब्रेक में घुसा के ट्रेन को रोक दिया। अरे कौन सी रिवर्स इंजीनियरिंग है? और कहीं इस कोल्ड ड्रिंक में कुछ और तो नहीं मिला रखा, क्योंकि ऐसे काम बना सस्ते नशे के तो हो नहीं सकते। गम का देर तक चलने वाला मजा दे ऐसा ताजगी भरा एहसास कि आपकी सोच को मिले एक फ्रेश ट्विस्ट। क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? ट्राइडेंट खाओ, फ्रेश हो जाओ। अरे भैया कौन करता है 5 रुपए की चिंगम खाकर अपनी लाखों की गाड़ी बर्बाद कर दी। क्या कर रहे हैं यार तू? और चिल्लू मान लेते हैं इतनी बड़ी कार को तुमने काटा तो काटा, लेकिन एक बात बताओ इतनी सी बाइक में इसका इंजन कहाँ डाला है? पता नहीं कौन सा नशा मिला के बीच रहे हैं चिंगम में और बोल रहे हैं ट्राइडेंट खाओ फ्रेश हो जाओ। अरे एक बार नशा तो उतरने दो फिर बोलेगा। और कभी कभी तो कुछ एड बनाने वाले बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते। अब इस एड को देखो, यहाँ पे लड़की जा रही है, तभी एक के बाद एक गाड़ियाँ रुके जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ये बात न्यूज में भी आ जाती है। नाज़रीन आप देख रहे हैं चारों तरफ ट्रैफिक ब्लॉक है और रश लगा हुआ है। आइए इस रश की वजह मालूम करते हैं। मालूम हुआ है ये रश एक लड़की की वजह से है। आइए लड़की से पूछते हैं। अरे तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? ये छोटे मोटे ट्रैफिक जाम तो हर जगह होता रहता है, ये कोई न्यूज में दिखाने की चीज है? चुल्लू दिखा ही रहे हो तो हम भी जान लेते कि इस ट्रैफिक जाम की वजह क्या है। इस रश की क्या वजह है? मेरी खूबसूरती, मेरी खूबसूरती। आपकी खूबसूरती का राज? मेरी खूबसूरती का राज नरगिस करीम। अरे यार देखो भाई, तुम लोग मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे एक का मतलब समझाओ। तुम ये दिखाना चाहते हो कि इस करीम से पाकिस्तान में लड़कियों को खूबसूरती मिलती, आप फिर ये दिखाना चाहते हो कि फारिग लड़कों की वजह से पाकिस्तान में ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इस लड़की का एटीट्यूड देख रहे हो। इस रश की क्या वजह है?
मेरी खूबसूरती। आए हाय, इसकी एक्टिंग वाले मैडम तेरा क्या कहना। तेरी खूबसूरती ने कर दिया ट्रैफिक जाम। बस एक बात है, कहना लड़कियों घर पे जाकर आज बाथरूम में 3-5 कर लेना। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये बात सच है कि पाकिस्तान के कुछ एड तो सच में बहुत फनी होते हैं। मैंने तुम्हें कॉल करके कहा था एक नरम सा गद्दा लाकर बिस्तर पे डाल दो। तुम ये गद्दा का था। हाँ, कसूर इस बेचारे का नहीं, आपके मोबाइल नेटवर्क का है। सिर्फ यूफोन दे ऐसी साफ आवाज के बाद पूरी और सही समझ आए। ओ भाई, तेरे को सुनाई नहीं दिया था तो कॉमन सेंस तो लगा सकता था ना। बेड पर गधा रखा जाता है, ये गधा रखा जाता है। इसका भी एक रीजन हो सकता है, शायद गधे से सस्ता मिल गया हो। इंसान और गधे का रिश्ता तो सदियों पुराना है, मगर लाहौर में गधों का कारोबार अचानक चमक उठने से गधा पालने वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। एक मिनट, ये चीजें न्यूज में दिखानी जरूरी है क्या? खबर ही ऐसी है। और कुछ एड तो ऐसे बनते हैं जिनका होना ना होना सब बराबर है। मर्सी मर्सी, नहाने का साबुन नया मर्सी, जरा चमके नहा, नया साबुन है वाह ये मर्सी। अब सब बोलेंगे अरे भाई साबुन का नहाने वाला एड है, इस एड में क्या बुराई है। लेकिन मैं तुमको बता दूं, नहाने के लिए पानी चाहिए और हम तो कराची वाले हैं। यहाँ पानी किस चिड़िया का नाम? ये बच्चा मेरा पोता, धोने के लिए पानी नहीं है। अब मेरा मतलब है छोड़ो छोड़ो। काफी लोग जानते होंगे कि अगर पाकिस्तानी एड्स की बात हो रही है तो हम एक लेजेंड को कैसे भूल सकते हैं। एक्सक्यूज मी, आप भी? जी हाँ, यही तो है लेजेंड। पाकिस्तानी एड क्रिएटर हु कैन मेक एनी टाइप ऑफ अलिफाट विदाउट एनी IQ, ह्यूमर और लॉजिक। दुनिया ये सारी सानू लगदी है प्यारी, ऐसे लई लाई ये चकीज नाल यारी। जीजा लक बुका बरगेड ने बनाया पागल पेटी, क्यों ना खा लूं भूखा भूखा तू। अरे भाई, ये कैसा डांस है? ऐसा लग रहा है जैसे म्यूजिक गलत बजा रखा है। रुको मैं सही म्यूजिक बजाता हूँ। और मुझे तो इस लड़की की समझ में नहीं आ रही कि इसकी क्या मजबूरी रही होगी जो उसे इस एड में काम करना पड़ा। साले ने मेरा बिना मेकअप के फोटो ले लिया था, बोला तभी डिलीट करूंगा जब तू इस एड में काम करेगी। और पाकिस्तानियों ने इस चीज के भी एड बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं। वही मत क्या? अरे वही कॉन्डम। मतलब डबल मीनिंग तो भर भर के मिलेगा तुमको। अब बस तुम्हारी शादी रह गई है, कोई है जो तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करेगा? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन होना चाहिए लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा, बस परफेक्ट। Several days later. तुमने तो कहा था कि तुम्हारा मियां होना चाहिए लंबा चौड़ा गोरा, ये तो उनमें से कुछ भी नहीं है। पर है ना, वो सब कुछ और बहुत कुछ और, बस तुम देख नहीं सकती, बस तुम देख नहीं सकती। कितनी औसम है। और यही नहीं, पाकिस्तान में वो वाली चीज मैन्युफैक्चर नहीं होती, पेड़ों पे उगती है। यकीन नहीं आता तो खुद देखो। जी हाँ, आपकी आंखों ने बिल्कुल सही देखा। ये वही चीज है जो आबादी रोकने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है और पाकिस्तान में ये पेड़ों पे उग रहे हैं। बस अब यही दिन तो देखना बचा था, पेड़ों पर उगेंगी और मैन्युफैक्चर होंगे आम। सीजन खत्म हो गया तो आबादी बढ़ेगी धड़ाम, वरना शादीशुदा होने के बाद भी हाथ से ही चिल्लाना पड़ेगा काम। छोड़ो छोड़ो। अब से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें।